हेलो एवरीवन, आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का एग्जाम्पल 21.30 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर टी। और गिवन में हमारा दिया हुआ वाई जीरो इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई डैश जीरो इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई डबल डैश जीरो इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि होता है हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस देन लेप्लास ऑफ डी रेस टू द पावर n इंटू एफ टी अपॉन में डी टी रेस टू द पावर n हमारा हो जाएगा एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो। यानी कि जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस था, तो इस एफ टी को हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करें और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब है सो क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर टी। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या किए कि ये जो y है इसको हम अंदर में ले लिए, तो ये है सो डी क्यू वाई हो गया, y है सो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो डी क्यू वाई, फिर y है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा हो गया माइनस 3d स्क्वायर वाई, और ये फिर प्लस 3d वाई और ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर ई रेस टू द पावर टी। ओके, अब है सो दोनों साइड हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिए टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर लिखें लेप्लास ऑफ डी क्यू वाई माइनस ये जो 3 है हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर में रहेगा, और लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई, और ये जो 3 है ये भी हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर में रहेगा, और लेप्लास ऑफ डी वाई। ठीक है, और ये माइनस लेप्लास ऑफ वाई, और फिर इसका लेप्लास लेना है तो लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई रेस टू द पावर टी। अब है सो यहाँ देखिए हमें डी क्यू वाई का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर डी क्यू वाई है और यहाँ पर डी रेस टू द पावर n इंटू एफ टी अपॉन में डी टी रेस टू द पावर n है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसमें अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पर डी क्यू वाई है, तो डी क्यू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू वाई को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू वाई अपॉन में डी टी क्यू, और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी हम वाई ट्रिपल डैश। ठीक है, डी क्यू वाई को हमने लिखा डी क्यू वाई अपॉन में डी टी क्यू। तो अब देखिए ये वाला जो है हमारा इस फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका पावर 3 है तो यहाँ का पावर n है, तो n इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो और यहाँ पर देखिए एफ टी है, एफ टी के स्थान पर हमारा क्या है यहाँ पर y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ एफ टी, तो एफ टी के स्थान पर क्या लिखेंगे y, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस है, लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, तो लेप्लास ऑफ एफ टी के स्थान पर हमारा क्या है y। ठीक ना, एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा है y, ये जो एफ टी का स्थान पर है हमारा y है, तो ये लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा एफ एस हुआ था, तो लेप्लास ऑफ y को हम क्या लिखेंगे, लेप्लास ऑफ y हमारा हो जाएगा y बार, क्योंकि लेप्लास ऑफ एफ टी हमारा एफ एस है, तो हमारा यहाँ पर एफ टी इज इक्वल्स टू क्या है, एफ टी के स्थान पर पुट किए y, तो लेप्लास ऑफ y को हम लिख रहे हैं y बार। ओके, तो अब है सो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए डी क्यू वाई अपॉन में डी टी क्यू है, तो n इज इक्वल्स टू हमारा 3 हो गया, y इज इक्वल्स टू हमारा हो गया एफ टी। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखे एस रेस टू द पावर n एफ एस, तो n हमारा क्या, n हमारा 3 है, तो यहाँ पर हो गया एस रेस टू द पावर q, तो यहाँ पर लिखे एस रेस टू द पावर q, और एफ एस हमारा क्या हो गया, एफ एस जो हो गया वो हमारा हो गया ये जो एफ एस के बराबर है वो हमारा है वाई बार। ठीक है, तो एफ एस हो गया हमारा वाई बार, तो एफ एस के स्थान पर लिखे वाई बार। फिर यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर n माइनस 1 है, तो n हमारा क्या है, n है हमारा 3, तो 3 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ पर एफ 0 है तो एफ हमारा क्या है, एफ हमारा है y, तो यहाँ पर हो गया y 0। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एस रेस टू द पावर n माइनस 2 है, और n हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि एस रेस टू द पावर यहाँ हो गया 1, और
यहाँ पर है हमारा एफ डैश जीरो, तो एफ हमारा है वाई, तो यहाँ पर हो गया वाई डैश जीरो। ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस एस रेस टू द पावर एन माइनस थ्री, तो एन हमारा है क्या, एन हमारा है थ्री। ठीक है, तो एस रेस टू द पावर थ्री माइनस थ्री यानी कि जीरो, तो एस रेस टू द पावर जीरो का जो वैल्यू होता है हमारा वन होता है। तो वन इंटू एफ, एफ हमारा वाई है, तो वाई डबल डैश जीरो, माइनस वन इंटू वाई डबल डैश जीरो। ठीक है, ये फिर माइनस थ्री और लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई, तो डी स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई को हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब इसके लिए हमारा एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, टू, बाकी बस सब वही तरी रहेगा, एफ टी भी हमारा वाई रहेगा और एफ एस भी हमारा वाई बार रहेगा। ठीक है, टोटल सब वही कुछ रहेगा, केवल एन के स्थान पर टू पुट करना। तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन इंटू एफ एस हो गया, तो एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, इसका लेप्लास इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एन हमारा क्या है, एन है हमारा टू, तो यहाँ पर एस स्क्वायर इंटू एफ एस, और एफ एस हमारा क्या वाई, तो एस स्क्वायर वाई बार हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें एस स्क्वायर वाई बार। ठीक है, यहाँ पर माइनस एस रेस टू द पावर एन माइनस वन है, तो एन हमारा टू है, तो टू माइनस वन हमारा होगा वन, तो एस रेस टू द पावर वन और एफ जीरो, एफ हमारा है वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एस रेस टू द पावर वन और इंटू वाई जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस एस रेस टू द पावर एन माइनस टू है और एन है सो हमारा टू है, तो टू माइनस टू यानी कि एस रेस टू द पावर जीरो, और एस रेस टू द पावर जीरो का वैल्यू हमारा वन होता है और एफ है हमारा क्या वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डैश जीरो, वन इंटू वाई डैश जीरो, तो यहाँ पर हो गया वन इंटू वाई डैश जीरो। ठीक है, फिर ये प्लस थ्री, अब है सो यहाँ पर हमारा डी वाई है। ओके, तो डी वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई को लिखेंगे डी वाई बाय डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका पावर हमारा हो गया वन, इसका पावर हो गया वन, तो एन इज इक्वल्स टू हमारा इसके लिए हमारा हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू वन, यानी कि जहाँ एन रहेगा उसके स्थान पर हम पुट करेंगे वन। ठीक है, और बाकी बात जो एफ हमारा वाई था वो वाई ही रहेगा, एफ एस हमारा जो वाई बार है वो वाई बार ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर एन है, तो एन इज इक्वल्स टू क्या हमारा वन, तो यहाँ पर हो गया एस रेस टू द पावर वन और एफ एस हमारा क्या है वाई बार, तो एफ एस का स्थान पर लिखें वाई बार। यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन माइनस वन है, तो एन हमारा क्या वन, तो एस रेस टू द पावर वन माइनस वन यानी कि एस रेस टू द पावर जीरो, तो एस रेस टू द पावर जीरो हमारा होता है वन, तो वन इंटू एफ जीरो, तो एफ हमारा है वाई, तो वन इंटू वाई जीरो। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन और लेप्लास ऑफ वाई, लेप्लास ऑफ वाई हमारा है वाई बार, तो लेप्लास ऑफ वाई के स्थान पर लिखें वाई बार। ठीक है, अब इसका लेप्लास निकालते हैं, लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर टी। तो सबसे पहले टी स्क्वायर का लेप्लास निकालते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर हमारा हो जाएगा टू फैक्टोरियल अपॉन में एस रेस टू द पावर टू प्लस वन इज इक्वल्स टू टू अपॉन में एस क्यूब, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर एन हमारा फॉर्मूला आता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एस रेस टू द पावर एन प्लस वन। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर पावर टू है, यहाँ पर पावर एन है, यानी कि एन इज इक्वल्स टू टू है। ठीक है, तो यहाँ एन है तो एन के स्थान पर लिखें टू का फैक्टोरियल अपॉन में एस, और यहाँ पर एन है तो एन के स्थान पर लिखेंगे टू, तो एस रेस टू द पावर टू प्लस वन, तो यहाँ पर हो गया टू अपॉन में एस क्यू, टू प्लस वन हमारा थ्री, तो एस रेस टू द पावर थ्री। ठीक है, अब है सो लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर टी का लेप्लास फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखें लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर टी। तो इसमें है सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इसमें यूज करेंगे, वो हमारा होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इफ लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस देन लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर ए टी इंटू एफ टी हमारा हो जाएगा एफ इंटू एस माइनस एम। ओके, तो जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस था, तो इस एफ टी में जब हम ई रेस टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका है सो फॉर्मूला चेंज हो गया एफ इंटू एस माइनस ए, यानी कि ये जो एफ एस है हमारा चेंज हो गया एस माइनस ए में। ठीक है, इसका जो एस है हमारा चेंज हो गया एस माइनस ए में। ठीक है, तो उसी तरह ये है सो हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी है, एफ टी हमारा क्या है टी स्क्वायर, और ये इसका है सो एफ एस है टू अपॉन में एस क्यू, इसका एफ एस है। ओके, तो अगर हम इस एफ टी यानी कि टी स्क्वायर में ई रेस टू द पावर ए टी, जैसे इस एफ टी में हम ई रेस टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई किए थे, तो इस टी स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई रेस टू द पावर टी से,
तो इसका जो पावर है वो हमारा क्या है 1, यानी कि जैसे यहाँ पर इसका पावर a था, e रेज़ टू द पावर a था, तो वो है सो हमारा चेंज कर गया था, ये जो s था fs का जो s है हमारा चेंज कर दिया था s माइनस a में। यहाँ पर e का पावर हमारा 1 है, तो यहाँ पर जो s हमारा चेंज करेगा वो हमारा करेगा s रेज़ टू द पावर s हमारा चेंज करेगा s माइनस 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2/s³, तो यही है सो हमारा fs है। तो इसमें fs में जो s है वो हमारा चेंज करेगा s माइनस 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/s माइनस 1 का होल क्यूब, यानी कि लेप्लास ऑफ t स्क्वायर इंटू e रेज़ टू द पावर t हो जाएगा हमारा 2/s माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका लेप्लास हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 2/s माइनस 1 का होल क्यूब। अब है सो हमारा गिवन दिया हुआ है, वो क्या हमारा गिवन, यहाँ पर गिवन हमारा दिया हुआ है y0 इज इक्वल्स टू 1, y'0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y'0 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो गिवन को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए s³ y बार है और इसमें y0 का जो वैल्यू है हमारा दिया हुआ 1, यानी कि इस y0 के स्थान पर पुट करेंगे 1, और y'0 का जो वैल्यू है वो 0, तो 0 इंटू s, तो इसका जो पूरा वैल्यू है वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और y'0 का वैल्यू हमारा है -2, तो इसका जो वैल्यू है हमारा है -2, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर s ऑफ y0 है, तो y0 का जो वैल्यू है हमारा 1 है, y0 का वैल्यू 1 है, और ये y'0 जो है वह हमारा 0 है, ठीक है। और ये 3 इंटू एस वाई बार, और ये जो y0 है y0 हमारा क्या 1, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर s³ y बार हो गया, और यहाँ पर 1 इंटू एस स्क्वायर, तो -s², क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पर, ये हमारा 0 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो गया +2, ये -3, और यहाँ पर हो जाएगा s² y बार और -s इंटू 1, तो -s, और ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब है सो यहाँ पर 3, ये हो गया s y बार, और ये जो y0 का जो वैल्यू है हमारा 1 है, तो y0 के स्थान पर लिखे 1, और ये है सो हमारा -y बार इज इक्वल्स टू 2/s माइनस 1 का होल क्यूब, ओके। तो यहाँ पर से s³ हो गया, यहाँ -s² हो गया, और ये +2, ये -3 को अंदर लेके गए, तो यहाँ पर हो गया -3s² इंटू y बार, और ये माइनस माइनस प्लस 3s, ये हो गया 3s y बार, और 3 इंटू -1, तो -3, और ये -y बार, और इज इक्वल्स टू 2/s माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से y बार, यहाँ से y बार, और यहाँ से y बार, और यहाँ से y बार हम कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचेगा केवल s³, यहाँ बचेगा हमारा -3s², और ये हमारा +3s, और यहाँ से -1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बचा -s², और ये +3s, ठीक है, और 2 - 3, तो 2 - 3 हमारा हो जाएगा -1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2/s माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये y बार और इंटू में s³ -3s² + 3s माइनस 1, और ये हो गया हमारा ये जो s² -s² + 3s माइनस 1 है, इसको अगर इधर लेके जाते हैं तो -s² हमारा +s² बन जाएगा, +3s हमारा इधर लेके जाएंगे तो -3s बन जाएगा, और -1 को इधर इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा +1 बन जाएगा, और ये प्लस में क्या था +2/s माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब है सो y बार हमारा आ गया s माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि s³ -3s² + 3s माइनस 1 हमारा हो जाएगा s माइनस 1 का होल क्यूब, चूँकि a माइनस b का होल क्यूब हमारा होता है a³ - 3a² b + 3ab² और -b³, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो सेम ये वाला फॉर्मूला, ये जो है s माइनस 1 का होल क्यूब, अगर इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसके स्थान पर लिखे s माइनस 1 का होल क्यूब, और ये हो गया s², ये हो गया -3s, ये हो गया +1, और यहाँ पर आ गया 2/s माइनस 1 का होल क्यूब, ओके। अब है सो ये जो s माइनस 1 का जो होल क्यूब है इक्वल्स टू के इधर चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y बार इज इक्वल्स टू 1/s माइनस 1 का होल क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा s² -3s + 1 और +2/s माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये जो s माइनस 1 का होल क्यूब है इसको इसके अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ y हमारा हो जाएगा, ये जो y बार है
वाई बार को हम क्या लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो वाई बार है इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ वाई। तो वाई बार को हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई। तो यहाँ पर लिखे लेप्लास ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 1, और ये जो एस माइनस 1 का होल क्यू अंदर गया तो इसलिए डिवाइडेड बाई एस माइनस 1 का होल क्यू, और फिर है सो एस माइनस 1 का होल क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2/(s-1 रेज़ टू द पावर 6। तो लेप्लास ऑफ वाई हमारा ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये लेप्लास ऑफ वाई हो गया, और यहाँ पर क्या किए कि s-1 का होल स्क्वायर माइनस s-1 और -1, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सेम हमारा ये वाला जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है, s-1 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा s² माइनस 2s और फिर प्लस 1, ये हो जाएगा s-1 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा s² माइनस 2s प्लस 1, और ये जो माइनस है इसको हम अगर अंदर करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, -s, और ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा +1 और ये -1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से -1 और +1 कैंसिल होगा। ठीक है, -1 +1 कैंसिल होगा, और तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, s² और -2s माइनस s हमारा क्या हो जाएगा, -3s, और ये +1। तो इसके स्थान पर हम लिखे हैं इसको, और ये है सो हमारा बराबर है इसके। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको फिर हमने लिखा है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक को ले लिए हैं s-1 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेके हम बना दिए हैं s-1, और ये हो गया हमारा -1, और नीचे में s-1 का होल क्यूब, और ये हो गया हमारा +2/(s-1 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर y हो गया, और लेप्लास को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आए हैं तो हमारा यहाँ पर बन गया लेप्लास इन्वर्स, और ये हो गया s-1 का होल स्क्वायर, मतलब तीनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो s-1 का होल स्क्वायर अपॉन में s-1 का होल क्यू कर दिए, माइनस s-1 अपॉन में s-1 का होल क्यू कर दिए, और ये -1 अपॉन में s-1 का होल क्यू। अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे तीनों का नीचे में एलसीएम आएगा s-1 का होल क्यू, और ऊपर वाला जो सारा है हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ इसको अगर सॉल्व करते तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, और ये हमारा +2/(s-1 रेज़ टू द पावर 6 हो गया। ओके, अब ये जो लेप्लास इन्वर्स है इसको इसके अंदर लेके जाना है हमें, तो y = हो जाएगा हमारा लेप्लास इन्वर्स 1/(s-), ये जो 3 से ये जो पावर 2 है तो यहाँ पर से कटेगा, तो यहाँ पर केवल हमारा s-1 बचेगा। ठीक है, ये s-1 से यहाँ पर एक s-1 कैंसिल होगा तो यहाँ पर s-1 का होल स्क्वायर बचेगा। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/(s-1 का होल क्यूब, उतना ही रहेगा, और ये +2/(s-1 रेज़ टू द पावर 6। अब ये जो सबको है सो अलग अलग लेप्लास इन्वर्स दे देंगे, ये मतलब कि इस लेप्लास इन्वर्स को इसके अंदर में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-1 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, इसका पावर 1 है केवल, यहाँ पर माइनस लेप्लास इन्वर्स 1/(s-1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-1 का होल क्यूब। ये जो +2 है हमारा कांस्टेंट है इसलिए लेप्लास इन्वर्स के बाहर रहेगा, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-1 रेज़ टू द पावर 6। ओके, तो एक और फार्मूला हमारा होता है लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-a), हमारा हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 80। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y = लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-1 रेज़ टू द पावर 1 होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे e रेज़ टू द पावर t इस फार्मूले से, लेकिन इस वाले फार्मूले से भी अगर हम इसको लिखें तो e रेज़ टू द पावर t ही आएगा। ओके, तो एक और फार्मूला आता है लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-a रेज़ टू द पावर n, हमारा होता है e रेज़ टू द पावर 80 इंटू t रेज़ टू द पावर n-1 अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स 1 s a के स्थान पर यहाँ पर क्या है 1, तो जहाँ a रहेगा यहाँ पर वहाँ हम क्या पुट करेंगे 1, यानी कि इसके लिए हमारा a = हो जाएगा 1, और यहाँ पर n है s-a रेज़ टू द पावर n, यानी कि पावर n है, यहाँ पर पावर 1 है, तो n जहाँ रहेगा उसके स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर e रेज़ टू द पावर 80, ये हमारा क्या 1, तो यहाँ पर हो गया e रेज़ टू द पावर t,
और ये टी रेस टू द पावर n माइनस वन, तो n है हमारा 1, तो टी रेस टू द पावर 1 माइनस वन, फिर n हमारा है 1, तो 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, सेम फॉर्मूला हमारा इसके लिए भी अप्लाई होगा। तो यहाँ लेप्लास इन्वर्स 1 1 एस ए के स्थान पर हमारा केवल है यहाँ पर 1, ठीक है, और इस एन के स्थान पर है यहाँ पर 2। तो ए जहाँ रहेगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे और एन जहाँ रहेगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर ई रेस टू द पावर एटी हो गया, तो ए हमारा 1 है, तो यहाँ पर हो गया ई रेस टू द पावर टी। यहाँ पर टी रेस टू द पावर एन माइनस 1 और एन हमारा 2 है, तो यहाँ पर हो गया टी रेस टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो एन हमारा 2, तो 2 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, सेम ये फॉर्मूला हमारा इसके लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर यहाँ पर 1 है और इस एन के स्थान पर यहाँ पर हमारा 3 है। तो इसके लिए जहाँ हमारा ए रहेगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे और जहाँ एन रहेगा वहाँ हम 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ई रेस टू द पावर एटी, तो ए हमारा 1 है, तो ई रेस टू द पावर टी हो जाएगा। यहाँ एन है, तो एन इज इक्वल्स टू 3 हमारा, तो टी रेस टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में यहाँ एन माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो एन है सो हमारा है क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला सेम हमारा इसके लिए अप्लाई होगा। ओके, तो 2 है सो बाहर में, तो यहाँ पर भी 2 को बाहर में ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 1 1 एस के स्थान पर एस, ए के स्थान पर यहाँ पर 1 है, यानी कि इसके लिए एक ए जहाँ रहेगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे और एन के स्थान पर यहाँ पर है हमारा 6, और एन जहाँ रहेगा वहाँ हम 6 पुट करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर ई रेस टू द पावर एटी, तो ए का पावर है हमारा 1, तो ई रेस टू द पावर टी हो गया। यहाँ पर टी रेस टू द पावर एन माइनस 1 और एन जो है हमारा 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी रेस टू द पावर 6 माइनस 1 और फिर एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो एन है हमारा 6, तो 6 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया हमारा ए रेस टू द पावर टी टू और टी रेस टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये हमारा हो गया टी रेस टू द पावर 0 और टी रेस टू द पावर 0 का वैल्यू हमारा था 1 और 1 माइनस 1, तो ये 0 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा ई रेस टू द पावर टी, यहाँ माइनस ई रेस टू द पावर टी और टी रेस टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 1, यानी कि टी का पावर 1 और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल हमारा होता है 1, तो नीचे में 1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस ई रेस टू द पावर टी और ये टी रेस टू द पावर 3 माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ई रेस टू द पावर टी इंटू टी स्क्वायर हो गया और नीचे में 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 1 हमारा होता है 2, तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये प्लस 2, ये ई रेस टू द पावर टी, यहाँ पर टी रेस टू द पावर 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 5, तो यहाँ पर टी रेस टू द पावर 5 हो गया और नीचे में 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी कि 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ओके, तो y इज इक्वल्स टू हो गया ई रेस टू द पावर टी माइनस टी इंटू ई रेस टू द पावर टी माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर टी अपॉन में 2 और ये प्लस 2 इंटू टी रेस टू द पावर 5 इंटू ई रेस टू द पावर टी, और 5 को फैक्टोरियल हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 5 के फैक्टोरियल को स्प्लिट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। अब ये हो गया y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर टी और ये हमारा यहाँ से ई रेस टू द पावर टी, यहाँ से ई रेस टू द पावर टी, यहाँ से ई रेस टू द पावर टी और यहाँ से ई रेस टू द पावर टी को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1, यहाँ हमारा बचेगा माइनस टी, यहाँ पर बचेगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर बचेगा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 तो हमारा 60 हो जाएगा और टी रेस टू द पावर 5 ऊपर में, तो ये इसका y का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है, धन्यवाद।